गाइस, मेरा नाम है प्रभात चौहान और मैं रह रहा हूँ अभी कोलकाता सॉल्ट लेक सेक्टर 2 में। यहाँ रहते हुए मुझे कुछ टाइम ही हुआ है अभी। मैं पिछले हफ्ते यहाँ पे आया हूँ और मेरी कंपनी से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। तो मैं बेसिकली रहने वाला यूपी का हूँ, यूपी कासगंज में रहा हूँ अभी तक। और उसके बाद मैंने जो कॉलेज किया था, कॉलेज मैंने अपने आगरा से किया। आगरा रहना 2 साल। उसके बाद मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहा हूँ। और बेसिकली 2 साल 3 साल को दिल्ली में रहने के बाद अभी मैं यहाँ पे कोलकाता शिफ्ट हुआ हूँ। भाई जो यहाँ का नेचर है, हवा है, पानी है, सब बहुत अलग है। मेरे रहने का जगह बिल्कुल अलग है, खाना पीना सब यहाँ का बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादातर मतलब इनकी जो लैंग्वेज है वो बंगाली है और मुझे बंगाली बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और इन लोगों को क्या है कि मतलब यहाँ पे 90% लोगों को होता है कि हिंदी समझ में आती है और 80% लोग बोल पाते हैं, बट उनका बोलना एकदम क्लियर नहीं होता है। उनका मतलब वो बोलते हैं बट वो अटकते हैं बीच में, उनका वो हैबिचुअल है ही नहीं। वो समझते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं, बोल भी पाते हैं, बट वो कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से बिल्कुल हिंदी नहीं बोल पाते। और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आता है वो मुझे थोड़ा कभी कभी हंसाता भी है और कभी कभी होता है कि समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या बोला। कुछ चीज़ें हैं मुझे को डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, कभी कभी थोड़ी हंसी भी आती है और कभी कभी थोड़ा अजीब भी लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे ना लोग हैं जानने वाले और ना ही कोई ऐसा है जिससे मैं मिला हूँ पहले कभी। तो वो होता है कि यहाँ पे जब मैं आया हूँ और रह रहा हूँ तो भाई सच में ऐसा लगता है कि एकदम अकेला फील होता है, एकदम अलोन फील होता है। जब मैं कुछ स्टार्टिंग में डेज में आया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं शायद वापस लौट जाऊँ, मैं यहाँ शायद नहीं रह पाऊँगा। फिर कुछ सोचा कि नई जगह है, थोड़ी एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और जब मैं एक्सप्लोर करने निकला तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जो मुझे लगा मुझे बाकी सबको भी दिखाना चाहिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो बस मैं वो चाहता हूँ कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे आपका यहाँ की बसेस है, ट्रांसपोर्ट पूरा है और यहाँ की जगह है, यहाँ के मकान हैं, यहाँ का मतलब पुराना एस्थेटिक वाइब जो आती है वो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। यहाँ पे अपने ब्लॉग्स में दिखाने की कोशिश करूँगा आगे जाकर। बस जगह तो मुझे अभी धीरे धीरे अभी आपको दिखाता हूँ कोलकाता में मैं जहाँ रह रहा हूँ। बिल्कुल मेरे पीजे के पास की लोकेशन है, ये पार्क है मेरे पास में, बीजे पार्क। मैं यहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे पूरा कोलकाता दिखाना स्टार्ट करूँगा, पूरा कोलकाता एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो आप लोग ये देखिए, ये है बीजे पार्क, ये सॉल्ट लेक सेक्टर 2 में है। 206 बस स्टैंड है मेरे पास में ही, यहीं बिल्कुल बगल में। यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बट क्रिकेट से ज़्यादा इन लोगों को शायद फुटबॉल पसंद आती है। तो मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देता है। यहाँ पे लोग शाम में टहलने आते हैं, ओल्ड एजर्स वो तो अपनी इवनिंग वॉक पे आते हैं। अभी तो इवनिंग हो रही है तो यहाँ पे लोग कम हैं, मॉर्निंग में शायद यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और लोकेशन अच्छी है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, ग्रीनरी अच्छी है यहाँ की, एकदम खुली हवा है, खुली सांस। मतलब खुली हवा में तुम एक सांस लोगे तो फील होगा कि एकदम कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा दिल्ली से ज़्यादा डिफरेंट रहता है। तो दिल्ली में एक होता है कि सफोकेशन की कभी तो महसूस होने लगती है, धूल मिट्टी तो महसूस हो सकती है। यहाँ पे हमारी एक थार खड़ी हुई है, बड़ी फैब्रिक में है, तो मुझे फैब्रिक थोड़ा कम पसंद आता है इसका, बैक साइड जो पैनल होता है इसका। और यहाँ पे खड़ी हुई है मर्सिडीज़ C222 है, ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। दिखाता हूँ भाई, तुम क्या मस्त लग रही है। वहाँ पे बच्चे साइकिल चला रहे हैं। सामने की ये लोकेशंस हैं अपने आसपास की। ये पूरा पार्क है, यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत सही लोकेशन है। हम जब अगर आगे आते हैं तो ये जो मकान है यहाँ पूरे अपार्टमेंट्स टाइप नहीं दिखते हैं जैसे दिल्ली में है। दिल्ली में होता है कि पूरे ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट आपको दिखाई देंगे, बट यहाँ पे नहीं है उतना, क्योंकि ये जगह थोड़ी वैसी है। ये देखिए यहाँ पे एक ऑडी खड़ी हुई है और सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे एक BMW है। दिल्ली से एकदम पूरी डिफरेंट वाइब आती है। और ये ब्लॉगिंग मैंने अभी भी स्टार्ट करी है तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन भी आ रहा है अंदर से। इतना बड़ा मैं ब्लॉगर और एडिटर तो हूँ नहीं, तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन भी आती है। ये चीज़ों को लोग निकलते हैं तो पास में थोड़ा हेजिटेट भी हो जाता हूँ कभी कभी, बट वो उतना नहीं है यहाँ, ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा क्योंकि नई जगह है तो इतना नहीं लगेगा कि कौन क्या बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है सामान से। जो तो मैं कर रहा हूँ तो उसमें खुशी मिलनी चाहिए।
तो ठीक है। ये सामने वाला मकान बहुत प्यारा है, आप लोगों को देखिए भाई, बहुत सही जगह, एकदम प्लांट्स लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, बहुत सही जगह है। पूरा मकान अगर आप देखोगे तो, और यहाँ से आप देखोगे ये है मेरे पीजी का बैक साइड इधर, और सामने जस्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको 206 बस स्टैंड दिखाई देगा। कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है, बट हाँ सामने मेरा 206 बस स्टैंड है। ये एकदम ग्रीनिश एरिया है भाई, सांस लेने में मज़ा आ जाता है। मैं दिल्ली का अंदर रहने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं किसी एकदम वादियों टाइप में, थोड़ा फील आता है, हरियाली का फील आता है। आम के पेड़ तो मैं घर के बाहर मिल जाएंगे देखने को, और ये जो आम का पेड़ है ना मेरे जस्ट पीजी के बाहर लगा हुआ है, और ये मेरा पीजी है, ये BJ 400 है जो मेरा पीजी है। ये भाई ये भी अच्छा है, मतलब अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट थोड़ी कम है, मैं आपको अंदर से पीजी अपना दिखाता हूँ। मेरा पीजी भी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ ये मेरा पीजी है। यहाँ सामने एक इधर रूम है जहाँ पे 3 बंदे रहते हैं, बाकी एरिया अपना ये है जहाँ से सामने वॉशरूम है, ये हमारा किचन है, होती रहती है जो हमारे लिए खाना बनाती हैं, बाकी चीज़ें वो हमेशा यहीं पे रहती हैं। और ये मेरा रूम है जहाँ हम लोग 3 लोग रहते हैं, ये हमारे आर्यन भाई, योको भाई, ये मेरा बेटा। अभी आया हूँ फेस टू 4 और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मिस्टर और को, ये मेरे रूममेट भी है और मेरे अकेले दोस्त भी हैं यहाँ पे, जो इनको हिंदी अच्छे से आती है और ये बोल पाते हैं, और मेरे साथ बोले भी कर पाते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे है गरम मसाला। ये लोकेशन ऐसी है, यहाँ पे लोग बैठते हैं आके, थोड़ी पुरानी सी लोकेशन आती है, एस्थेटिक वाइब आती है, बट काफ़ी पुरानी अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये है गरम मसाला, ये एक कैफ़े है जिसका नीचे पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। और बाकी आप पीपल्स देख सकते हैं भाई, भरा हुआ है ये जगह, और एकदम हम अभी और को भाई के दोस्तों का वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, चाय वाय ऑर्डर करी है तो चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड अपनी। हम लोग इन लोगों का ही वेट कर रहे थे। ये हमारे नबील भाई और ये है अभिजीत भाई, हम लोग इन लोगों को वेट कर रहे थे। ये लोग बीटेक के स्टूडेंट हैं, हम लोग सब बीटेक के स्टूडेंट, तीनों ही बीटेक के स्टूडेंट हैं, मैं सिर्फ जॉब वाला हूँ। और भाई हम लोगों की चाय भी हो चुकी है, बट चाय का रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, इन लोगों को बुरा लग जाएगा क्योंकि भाई यहाँ की चाय मुझे समझ में नहीं आई। कुछ ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा नहीं भाई, पता नहीं क्या ज़्यादा था क्या कब था, मुझे समझ में नहीं आया, बट समझ में नहीं आई जो भी है। बस चुके हैं वहाँ से, और भाई मुझे रियलिटी सच में समझ में नहीं आया, यहाँ के लोग इतने इकट्ठा क्यों होते हैं, कौन सी चाय पीने के लिए लोग इतने इकट्ठे होते हैं। मैं चाय पीने के बाद भाई अपने दिल्ली के छोटे छोटे कॉर्नर पे चाय वालों को याद कर रहा हूँ, और खास कर मुझे याद आया मेरी कासगंज की चाय पंती भाई, उसकी चाय इतनी अच्छी थी भाई, उसका ये पीने के बाद भाई मुझे समझ में नहीं आया। ये एक ब्रिज है जो नाले के ऊपर बना हुआ है नॉर्मली, और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, लाइट यहाँ पे है नहीं, निकल चुका हूँ और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं वापस से। और ये अपना 206 बस स्टैंड पे, टाइम काफ़ी हो चुका था, तो बस यहाँ पे खाने पीने वाले हैं, पुचका वाला है, टी पॉइंट है, और इसका नाम है लोला। तो भाई अभी इसकी चाय टेस्ट करूँगा मैं, बाद में आपको इसकी रिव्यू दूंगा, अभी इसका मैं रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि एक का ही रिव्यू भाई मुझे बहुत भारी पड़ रहा है अभी तक। और बाकी आप अगर सपोर्ट बना रहेगा, आपको सब्सक्रिप्शन मेरे बढ़ते रहेंगे, तो आपको शायद पूरा कोलकाता घुमाऊंगा। तो थैंक यू, अभी मैं जा रहा हूँ अपने वापस से पीजी, टाइम हो चुका है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।